जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल जीके देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाइए हैं। आज की क्लास में जो हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन लाइए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जो है जरूर रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के कहां से प्रारंभ किए थे? बिहार के कहां से प्रारंभ किए थे? तो याद रखिएगा, चंपारण से किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चंपारण से जो है प्रारंभ किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि 1922 में गया की इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अधिवेशन के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे चित्तरंजन दास थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चित्तरंजन दास थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये जो है 1931 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो 1931 में हुआ था। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बेगूसराय में चौकीदार कर विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो एक हिस्सा जो है वो किसका था? तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। कौन जो है यहाँ पे भाग लिए थे? तो याद रखिए यहाँ पे फणींद्र नाथ घोष जो है वो भाग लिए थे। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, फणींद्र नाथ घोष। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से जो है यहाँ पे कौन जो है संबंधित नहीं है? तो याद रखिए चंपारण आंदोलन से जो है वो जयप्रकाश नारायण जो है वो संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है वो किससे जुड़ा था? तो याद रखिएगा तीन काठिया प्रणाली से जुड़ा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तीन काठिया प्रणाली से जुड़ा था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो किस क्षेत्र की जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो चंपारण की थी। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट है, चंपारण की थी। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि बिहार के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो बिहार बंगाल के जो है किस नवाब ने जो है मुंगेर को जो है अपनी राजधानी बनाया? तो याद रखिए यहाँ पे जो था वो था मीर कासिम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, मीर कासिम। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार नायब दीवान नियुक्त किया था? तो किसने जो है वो किया था? तो याद रखिए यहाँ पे कहने वाले थे वो थे सिताब राय। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, सिताब राय। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? किस गवर्नर जनरल के जो है समय में हुआ था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है वो गोल घर का निर्माण हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जो है वो कौन थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो थे वो थे पीर अली खां। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट होगा, पीर अली खां। तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो पटना नगर केंद्र जो है वो था, तो याद रखिए यहाँ पे वाही आंदोलन का था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट होगा, वाही आंदोलन का था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1866 से 86 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो बिहार के क्षेत्र के जो है वो कौन कौन से जो है उस क्षेत्र में हुआ था? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो हुआ था चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो प्रथम सूबेदार जो है वो नियुक्त किया था। तो याद रखिए यहाँ पे जो था वो था मलिक ज्ञानी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, मलिक ज्ञानी। तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो मुगल साम्राज्य में जो है वो कब मिलाया था? तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है वो 1576 में जो है वो मुगल साम्राज्य में जो है वो मिला दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1576 में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसने किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था? किसने जो है पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर जो पटना शहर को बसाया था? तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है वो शेरशाह सूरी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो ए जो है वो करेक्ट होगा, शेरशाह सूरी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार के समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा है? तो किस उत्तर भारत में किस में जो है वो किस शासक के समय में जो है वो रहा है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो शेरशाह सूरी के समय में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, शेरशाह सूरी के समय में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? तो मुगलों के पतन के बाद जो है बिहार जो है वो बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की है। तो उड़ीसा की दीवानी जो है वो कब प्रदान की है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 12 अगस्त 1765 में की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, 12 अगस्त 1765 में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि किस मुसलमान के शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई थी? किसके शासनकाल में जो है वो हुई थी? तो याद रखिएगा ये जो है शेरशाह सूरी के शासनकाल में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो किसके द्वारा जो है वो स्थापित किया गया? तो याद रखिए यहाँ पे जो है लिच्छवी के द्वारा किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, लिच्छवी के द्वारा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? तो किस से जो है किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो है विदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, विदेश। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि राजकुमारी चल्हाना कौन थी? तो राजकुमारी चल्हाना जो है वो कौन थी? तो याद रखिएगा ये जो थी वो थी विजयलक्ष्मी राजकुमारी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट है, विजयलक्ष्मी राजकुमारी थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? किसने जो है अपने राज्य की स्थिति जो है वो मजबूत की? तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो बिंबिसार था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, बिंबिसार। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? तो वह किला जो है वो कहाँ पे बनवाया था? तो याद रखिएगा राजगृह में जो है बनवाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राजगृह में बनवाया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मगध की पारंपरिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की पारंपरिक प्रथम राजधानी जो है वो कौन सी थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो थी ये थी गिरिब्रज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, गिरिब्रज थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्र के राजधानी के रूप में जो है वो चयन किया गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे उद्यान के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, उद्यान के द्वारा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश के शासन स्थापित हुआ? किस राजवंश के जो है वो शासन स्थापित हुआ? तो याद रखिएगा यहाँ पे शिशु नागवंश का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, शिशु नागवंश का। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मेघास्तनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेघास्तनीज की पुस्तक का नाम जो है वो इंडिका है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, इंडिका जो है मेघास्तनीज के पुस्तक का नाम है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि पाटलिपुत्र के इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र के जो है सबसे पहले किसने जो है अपनी राजधानी बनाई थी? याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है बनाई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो है वो कौन सा था? तो याद रखिए यहाँ पे तक्षशिला था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तक्षशिला था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कितने अधिकरणों में जो है वो विभाजित है? तो याद रखिए 14 अधिकरणों में जो है वो विभाजित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 14 अधिकरणों में विभाजित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो विशिष्ट रूप से वर्णन जो है वो किसके द्वारा हुआ है? तो याद रखिए यहाँ पे जो हुआ है वो चंद्रगुप्त के द्वारा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है करेक्ट हो, चंद्रगुप्त। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है चंद्रगुप्त नहीं, यहाँ पे 35 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे विशाख
दत्त, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट होगा, विशाख दत्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि मगध में मौर्य वंश के शासन शासन की स्थापना किसने की थी? शासन की स्थापना जो है किसने की थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन था, तो याद रखिए यहाँ पे जो था वो था घनानंद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, घनानंद था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो किस वंश ने जो है वो शासन किया? तो याद रखिएगा मौर्य वंश ने जो है वो शासन किया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मौर्य वंश ने जो है वो शासन किया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है? किस मगध सम्राट ने जो है स्वयं को एकराट एकराट कहा है? तो याद रखिए यहाँ पे जो था ये था महापद मनंद ने। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट है, महापद मनंद ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम पीर के रूप में किया गया है? तो किससे जो है वो किया गया है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है अशोक के द्वारा किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अशोक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त वंश के किस शासक के जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कहा जाता है समुद्र गुप्त कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाए, समुद्र गुप्त को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता था? विक्रमादित्य जो है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है वो विक्रम द्वितीय भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश के पश्चात जो है किस राजवंश का जो है वो राज्य स्थापित हुआ? तो याद रखिए यहाँ पे जो है शुंग वंश का हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, शुंग वंश का हुआ, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सर्वप्रथम जो है वो किसने पढ़ा था? तो याद रखिए यहाँ पे प्रिंसेप ने जो है वो पढ़ा था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रिंसेप ने जो है वो पढ़ा था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो कौन सा ऐसा जो है वो स्तंभ है? याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो है मस्की का लघु शिलालेख। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट होगा, मस्की का लघु शिलालेख, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिपार्य है। सीता भूमि का अभिपार्य जो है वो क्या है? तो याद रखिए सीता भूमि का अभिपार्य जो है वो है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सैकड़ों कोर्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो सैकड़ों कोर्स जो है चंद्रगुप्त की पहचान जो है किसने की? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है विलियम जोन्स ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट होगा, विलियम जोन्स ने की, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध हुआ है, तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह कौन सा है? तो याद रखिएगा यहाँ पे 48 का जो जगह हो जाएगा इंडिका में जो है वो वर्णन है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट होगा, इंडिका, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। तो बिहार में भांगर मिट्टी जो है वो कहाँ पे मिलती है? तो याद रखिए पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, गुजरात नहीं, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में जो है मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना था? सबसे लंबा रेल पुल जो है किस नदी पर बना है? तो याद रखिए यहाँ पे सोन नदी पर बना है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट हो जाए, सोन नदी पर जो है बिहार में सबसे लंबा रेल पुल बना है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वानाच्छादित प्रतिशत लगभग है। तो वानाच्छादित प्रतिशत लगभग जो है वो कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा 17% है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाए, 17%, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो किस अखबार का प्रकाशन जो है पटना से होता था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है इंडियन नेशन का जो है प्रकाशन पटना से होता था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इंडियन नेशन का, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 है कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें है। तो बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें जो है वो क्या है? तो चावल, गेहूं एवं मक्का है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो, चावल, गेहूं एवं मक्का है, तो याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 54 है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? किस नदी से जो है वो पानी आता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे गंडक नदी से पानी आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, गंडक नदी से पानी होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? तो अमरकंटक से जो है कौन जो है वो उद्गमित है? तो याद रखिए यहाँ पे नर्मदा और सोन है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट है, नर्मदा और सोन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? संपत्ति का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा कृषि जो है वो मुख्य स्रोत है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, कृषि जो है वो मुख्य स्रोत है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 है कि बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? कितना प्रतिशत जो है वो व्यय किया जाता है? तो 46% जो है वो व्यय किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, 46% व्यय किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के वर्ष 2006 से 7 में बिहार का विकासतम व्यय इसके कुल व्यय क्या था? तो इसका कुल व्यय जो है वो 67% था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, 67% था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? तो किसके द्वारा जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? तो याद रखिएगा सुशील मोदी के द्वारा किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, सुशील मोदी के द्वारा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60 है कि भारत में चालू मूल्यों का प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है, तो न्यूनतम आय वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा बिहार राज्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, बिहार राज्य है, तो याद रखिएगा। आपका स्कोर जो 60 में कितना रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।